दिवाली के बाद टायर लगाया आपने और कितनी बार एक्सल करवा लिया? 3 बार। और 3 बार दोस्तों एक्सल करवाया और पता नहीं कैसे कराया। टायर देखिए, टायर अंदर को और बाहर से बिल्कुल ख़त्म कर रखा टायर। बिल्कुल परेशान होने के बाद हमारे पास आए हैं। अब ये जोड़ा अभी ये मेरठ से लगा कर लाए हैं। एक्सल इन्होंने सारे करवा रखे हैं। अब आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए इस पे सारे ये बाल वगैरह दिख रहे हैं, नए टायरों पे होते हैं। और इस पे आप देखिए, इस पे बाल बिल्कुल मतलब ओवरलोड के हिसाब से कर रखे हैं। गाड़ी चलती है, अंडरलोड ही चलती है। जो दिवाली थी, दिवाली से पहले दिक्कत स्टार्ट हुई? पहले कुछ टायर कम खा रही थी। अच्छा, फिर हमने एक्सल करा लिए इसके दिवाली पे। हाँ, फिर उसके बाद से सारे एक्सल किसने कहा था करने के लिए? अजीब बस आगे थे बात में भी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अंडरलोड गाड़ी चलती है और सारे एक्सल करवा दिए। जब अगर प्रॉब्लम नहीं थी पिछले करवाए थे, कोई दिक्कत थी जब? इनका कहना है कि कमानी पे चोट मार देते। बताओ, कमानी से लाइन का तो कोई मैटर ही नहीं है। कमानियों पे चोट मार के तो कोई भी मतलब चीज़ सही नहीं होती। पहली बार मतलब कंपनी में करवाया आपने? पहले तो हमने वहीं करा था मार्केट में, बाहर ही। अच्छा, और दूसरी बार फिर वहीं हुआ बाहर ही। फिर बाहर जिसने करके दिया? अच्छा, फिर भी सेट नहीं हुई? फिर तीसरी बार? फिर कंपनी में हुआ। तो 3 बार हुआ मतलब दिवाली के बाद ही है। और 3 बार इसका अलाइनमेंट होगी जो कंप्यूटर वाली हो। और दोस्तों 16 इंच की गाड़ी है और अशोक लेलैंड, और ये प्रॉब्लम लेकर आए हैं इसकी फ्रंट एक्सल की। आपको भी दिखाता हूँ। गाड़ी अपनी कहाँ की है? मेरठ की। तो मेरठ यूपी की गाड़ी है। और दोस्तों पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो गाड़ी खड़ी है ना, ये अगले वाला जो टायर है ना, ये देखिए मतलब नीचे से बिल्कुल अंदर को, कम से कम भी दिवाली के बाद टायर लगाया आपने और कितनी बार एक्सल करवा लिया? 3 बार। और 3 बार दोस्तों एक्सल करवाया और पता नहीं कैसे कराया। टायर देखिए, टायर अंदर को और बाहर से बिल्कुल ख़त्म कर रखा टायर। चलो ये भी दिखाता हूँ। और एक इन्होंने सारे एक्सल करवाए हैं। बंदा बिल्कुल परेशान होने के बाद हमारे पास आए हैं। अब ये जोड़ा अभी ये मेरठ से लगा कर लाए हैं। एक्सल इन्होंने सारे करवा रखे हैं। अब आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए इस पे सारे ये बाल वगैरह दिख रहे हैं, नए टायरों पे होते हैं। और इस पे आप देखिए, इस पे बाल बिल्कुल मतलब ओवरलोड के हिसाब से कर रखे हैं। गाड़ी चलती है, अंडरलोड ही चलती है। चलो कोई नहीं, आप लगाओ गाड़ी, अंदर लगाओ, कर लो स्टार्ट करके ना, बैग लो गाड़ी, फिर करते हैं बात आपसे। कर लो, स्टार्ट करो। और दोस्तों अशोक लेलैंड है और अवतार 4825 गाड़ी है। और मतलब ये मतलब परेशान होने के बाद यहाँ पर आए हैं। अब ये रहे इनके ड्राइवर साहब। और इसमें जो दिक्कत है, ये कब से दिक्कत आ रही है? गाड़ी कौन सा मॉडल है? 24। तो जब आप बता रहे भी जो दिवाली थी, दिवाली से पहले दिक्कत स्टार्ट हुई? पहले कुछ टायर कम खा रही थी। अच्छा, फिर हमने एक्सल करा लिए इसके दिवाली पे। हाँ, फिर उसके बाद से सारे एक्सल किसने कहा था करने के लिए? अजीब बस आगे थे बात में भी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अंडरलोड गाड़ी चलती है और सारे एक्सल करवा दिए। जब अगर प्रॉब्लम नहीं थी पिछले करवाए थे, कोई दिक्कत थी जब? टायर हल्के उल्टे आउट थोड़े, अब ज़्यादा हो गया काम। और दोस्तों देखो क्या हुई है दिक्कत, मैं बताता हूँ आपको। ये मतलब अंडरलोड चलते हो, कितना वजन चलता है? 40। तो अंडरलोड ही चलते हैं गाड़ी, बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं। थोड़ा सा रहा है। कितना? 42 टन तक रहा है। वैसे कितना पास होता है? 35 पास है। अच्छा, 35 पास है, आपने 42 चलना है। जो ओवरलोड चलते हैं, लेकिन ओवरलोड के भी ओवरलोड ज़्यादा एक्सल कर रखे हैं। टायर देखो बिल्कुल ना, ये मतलब गाड़ी तो यूँ सीधी है और नीचे से अंदर को पड़े हैं टायर। और ये दिवाली के बाद टायर लगाया और आप टायर की पोजीशन देख सकते हैं। अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बिल्कुल ख़त्म कर रखा है टायर। चलो खैर, हमें इस वाले इनको टायरों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसको खोलते हैं, एक्सल को दिखाते हैं इसमें क्या कितने की प्रॉब्लम निकलती है, कितने वजन के हिसाब से इसको कर रखा है। तो चलो टायर खोलते हैं इसके, आपको दिखाता हूँ। आपको खोल। ये कंपनी में कहाँ कराया था? मेरठ ही। अच्छा, दुराड़े। तो वहाँ पे कितनी बार हुआ है? एक बार तो उन्होंने वो करी, खुलवा के प्रेस करवाया तो कंपनी में ही? ट्रांसपोर्ट नगर भेज के मेरठ। अच्छा, उन्होंने खुद नहीं करा ना, वहाँ तो होता ही नहीं। चलो। और पहली बार मतलब कंपनी में करवाया आपने? पहले तो हमने वहीं करा था मार्केट में, बाहर ही। अच्छा, और दूसरी बार फिर वहीं हुआ बाहर ही। फिर बाहर जिसने करके दिया? अच्छा, फिर भी सेट नहीं हुई? फिर तीसरी बार? फिर कंपनी में हुआ। तो 3 बार हुआ मतलब दिवाली के बाद ही है? और 3 बार इसका अलाइनमेंट होगी जो कंप्यूटर वाली हो। अच्छा, बस ठीक। और दोस्तों 3 बार ये मतलब गाड़ी का फ्रंट एक्सल हो चुका है 5-6 महीने के बाद, और मतलब दिवाली के 5-6 महीने के अंदर अंदर। चलो इसको देखते हैं जैसा भी है खोलने के बाद। अब दोस्तों देखिए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इधर तो टायर चलो गंजा हो रहा है, चलो ये दिखाने के लिए लेकर आए होंगे। बिल्कुल ख़त्म सही है टायर, 10-20 पैसे ही है। और परली साइड दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इधर का ये टायर लगा ला है बिल्कुल नया।
अभी कल ही लगा कर लाए हैं, पता नहीं उधर का गंजा था, इधर का टायर नया लगा लिया। सारे टायर अलग अलग कंपनी के, ये अपोलो है, ये ब्रिंगस्टोन है। चलो बताते हैं इनको। टायर लगाने यहाँ पे दोनों ही अलग अलग हो रहे हैं। सेम ये है। नहीं वो तो सही है, ये भी चले हुए हैं ना टायर। चले हुए लिफ्ट में ही है, ऐसा नहीं चले। लगा के चलो नए लगा लो फिर, ऐसा ना, एक वो अपोलो का हो गया, ये तुम्हारा ब्रिंगस्टोन का हो गया। स्टोन कर दो ये नहीं, ब्रिंगस्टोन नहीं, दूसरा घोड़ा भी आएगा ना अपना, स्टपनी आएगी। स्टपनी जो गाड़ी के साथ आते हैं ना, वो रबड़ इतनी अच्छी नहीं आती। वो है गाड़ी। हाँ, चाहे गाड़ी के साथ ही हो, चलो लगाओ कोई बात नहीं, है ना। ये ग्रुप कैसे हैं, ये ग्रुप कैसे हैं, तो मज़ा नहीं आता फिर टायरों में, चाहे नहीं है ये। है तो हम एक जूता दूसरा डाल लो, एक दूसरी कंपनी अच्छे लगेंगे। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरफ बढ़िया रहना। और दोस्तों 16 चक्की गाड़ी है अपने यूपी के मेरठ से, हमारे लोकल से ही गाड़ी आई है। और दोस्तों भाई बता रहा है कि दिवाली के बाद 3 बार फ्रंट एक्सल हो चुका है और 3 बार अलाइनमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों दिवाली निकली को भी लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी मतलब टायर खाने की दिक्कत इनकी ख़त्म नहीं हो रही है। और दोस्तों अब 3 बार फ्रंट एक्सल होने का मतलब है कि किसी ने कैसे दबाया, किसी ने कैसे प्रेस किया, अब ये नहीं पता, लेकिन हम अपने नज़रिए से इसको बिल्कुल तरीके से करेंगे, जैसे बिल्कुल कंपनी देती है ना, सेम वैसे ही करेंगे। आगे दिखाता हूँ आपको कैसे, मतलब जब लगाने थे जुगाड़मेंट वो यहाँ लगा दिया, आगे दो पीछे लगा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें लैपटॉप में देख रहे थे। अच्छा, और चोट का हम फिर चोट मारा करते कमानी पट्टों पे। अच्छा, क्या करा तो दोस्तों अगली लाइन करने के लिए ये कह रहे हैं, कंपनी में जो लाइन करवाई ना, तो जैसे कारों में लगते हैं साइडों में, वो तो छाबड़े से लगा देते हैं। चलो हम तो हिंदी भाषा में, पंजाबी में छाबड़े गए हैं। और इनका कहना है कि कमानी पे चोट मार देते। बताओ, कमानी से लाइन का तो कोई मैटर ही नहीं है, कमानियों पे चोट मार के तो कोई भी मतलब चीज़ सही नहीं होती। चलो इसको करेंगे, जैसा भी है दिखाऊंगा आपको। लाइन अपने हिसाब से सेट करेंगे। ले लाइन गाड़ी है, इनकी साइड ना पलटी करी हो किसी की, खुल गए सारे, एक रह गए हैं। चल ठीक है, ले आ फिर, वो तो रेडी ले आके ना, फिर ले जाओ हम। और दोस्तों आपने सुना, ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि हमने मतलब जैसे कारों की अलाइनमेंट होती है ना, टायरों के साइडों में वो लगाकर इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो लगाते हैं, और उसके बाद कमानियों पे चोट, तो दोस्तों कहीं से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं है। कमानियों से तो कोई मैटर ही नहीं बैठता अलाइनमेंट, अगली अलाइनमेंट का, पिछले का तो कह भी सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें मेरी समझ से तो बाहर हैं। आपको क्या लगता है भी कमानी पर चोट मारने से अलाइनमेंट सही हो जाएगी? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का वेट। तो चलो इसको हम एक्सल को खोलते हैं, जो 3 बार एक्सल किया है उसमें देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों अशोक लेलैंड अवतार 4825 16 चक्की गाड़ी है दोस्तों, और फ्रंट एक्सल है दिवाली के बाद, मतलब 3 बार खुलवाया, 2 बार कंपनी, 2 बार बाहर और 1 बार कंपनी में। और दोस्तों टायरों की जो हालत कर रखी है ना, मतलब बहुत बुरी है, मतलब बाहर से टायर बहुत ज़्यादा कन्नी ख़त्म कर रखी है। और इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल आपको टायर भी यहाँ है नहीं, टायर खुलने के लिए गया है, मतलब ये हिस्सा तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और टायर भी इसका ना ऐसे पड़ा है नीचे से, मतलब 80 टन भी डाल लोगे जब भी टायरों में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा ओवरलोड के हिसाब से कर रखा है। चलो इसकी पूरी वीडियो आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी आएगी। अब दोस्तों अपने ट्रक ड्राइवर भाई थोड़ी सी गलतियां ये कर देते हैं, जो 14 चक्की 16 चक्की गाड़ियां ना आम देखी जाती है, बहुत कम ऐसे रेयर भाई होंगे अपने, जो मतलब लगभग 100 में से 20% ऐसे होंगे, नहीं तो 80% ऐसे भाई हैं अपने कि अगले जो टायर है ना, मतलब एक कोई सी कंपनी का लग रहा है, दूसरा कोई कंपनी का है, तीसरा कोई है, तो चौथा कोई है। जो कायदा कानून है वो चारों टायर एक जैसे एक टाइम लगने चाहिए। लेकिन दोस्तों चलो काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि इनके पास 16 चक्की ये गाड़ी है, और लिफ्ट में एक जोड़ा ऐसा लगा है कि 90% उसमें टायर वो ओके है। तो वो इनको मैं लगवाऊंगा, जो घिसे पिटे हुए टायर हैं उसको लिफ्ट में करेंगे। और आगे पूरी गाड़ी में जो आगे चारों टायर हैं, है तो अलग अलग कंपनी के, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे लगाने हैं, फिर वो गाड़ी ओके होगी। गाड़ी बबलिंग तो नहीं करती, सही चलती है वैसे, बट टायर की दिक्कत है, बट ठीक है। कोई नहीं, मोड़नी है ठोकते हुए, पता नहीं कैसे चेंज करेंगे। चल देख, बेकार हो रहा है।
ये बैरिंग चेंज करवाए थे, ओरिजिनल है ये तो, पता नहीं कैसे ठोक रखा, बेकार कर दिया बैरिंग हैं 3-4 बार। कोई नहीं कोई नहीं। और दोस्तों इनके रिम चेक भी करवा रहे हैं, कोई कमी छोड़नी नहीं है गाड़ी में। और देखिए आपने बैरिंग देखा स्पैंडल का, चलो ये तो रिम चेक हो रहे हैं, और स्पैंडल का बैरिंग पता नहीं किस हिसाब से ठोक रखा है, ओरिजिनल बैरिंग है। अब मुझे मतलब ज़रूरी उसको बदलना पड़ेगा, उसको बैरिंग को ठोकने का हिसाब होता है दोस्तों। और दोस्तों रिम तो चलो चेक हो रहे हैं, और फ्रंट एक्सल भी खुल चुका है, बस नीचे उतार के ऊपर लेके चलते हैं। और ये देखिए बैरिंग दिखाता हूँ आपको किस हिसाब से ये बैरिंग ठोका हुआ है। ये देखिए बिल्कुल इतनी चोटें मार मार के ठोका हुआ है कि इसकी ऐसी तैसी हो चुकी है बैरिंग की। ये देखिए बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये देखिए इसकी कंडीशन बिल्कुल ठोकने लायक नहीं। खैर हम तो बैरिंग नए यूज़ करेंगे, ये नहीं लगाने इसमें बैरिंग। देखो दोस्तों काम करो ना, देखो हमारे फादर साहब को लगभग 50-55 साल हो गए हैं, आज भी वो बैठे रहते हैं, लेकिन अगर कोई काम फंस जाए तो हमारे से ज़्यादा स्पीड हो जाती है उनकी काम करने। तो उनका जो तजुर्बा है ना, चाहे वो भले ही कोई कंपनी में कितने बड़े मैकेनिक हों, लेकिन दोस्तों हमारे फादर साहब का मतलब वो जो पुराने तजुर्बे हैं ना, वो कहीं पे कोई बंदा हिरस कर ही नहीं सकता। अब उनसे हमने जो गुर लिए हैं ना, और वो हम गाड़ी वालों को, ड्राइवर भाइयों को, सबको बताते हैं। और वो गाड़ियाँ देखो ऊपर वाला का हाथ होना चाहिए सिर पे, ऑटोमेटिक सबसे पहले ऊपर वाले का, फिर हमारे फादर साहब, और उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक सही। तो फ्रंट एक्सल हमने खोल लिया, अब देखते हैं इसमें कोई जो भी दिक्कत होगी। मुझे थोड़ा ओवरलोड का लग रहा था, और बाकी ऊपर चेक करेंगे, जो अगर ओवरलोड का हुआ तो इसको कम करेंगे। कई बार आपने देखा होगा ड्राइवर साइड से कई लोग ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, कंडक्टर साइड को कोई छूता भी नहीं है। अब दोस्तों इस फ्रंट एक्सल में मुझे यही प्रॉब्लम लग रही है, बाकी देखते हैं। चलो इसको लेकर चलते हैं प्रेस मशीन पर, और इसको प्रेस करके नीचे लगाएंगे, रिम वगैरह भी होंगे। तो सारा कुछ आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। और देखिए दोस्तों हर वीडियो में यही बताता हूँ कि देखो फ्रंट एक्सल जो बंदा खोलता है ना वही करेगा, अगर उसको नॉलेज है। नहीं तो वो क्या करेगा, रेडे में रखेगा, आगे भेज देगा दूसरे मैकेनिक के पास, और वो दूसरा मैकेनिक जो है उसको पता नहीं किस लेवल के हिसाब से उसको प्रेस करेगा, नहीं करेगा, गलत दबाएगा, कैसे दबाएगा। देखो सबका अपना अपना फंडा होता है, ठीक है ना। अब हमने सारी ए से लेके जेड तक गाड़ी आई है, और गाड़ी के जाने तक A to Z हमने सारा कुछ ड्राइवर साहब से पूछकर, और सब कुछ उसी हिसाब से इसको फ्रंट एक्सल को दबाना है और प्रेस करना है। और यहाँ पर दोस्तों यही मैं अचंभे में रह गया, और वही बात हुई जो इसका मुझे डर था। ड्राइवर साइड से बहुत ज़्यादा ओवर कर रखा है फ्रंट एक्सल, और इसको हम कम करेंगे। और कंडक्टर साइड से बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रखा, उधर उल्टा है। तो मतलब बिल्कुल बैलेंस बिगड़ा हुआ है फ्रंट एक्सल का। और यहाँ पर ये ड्राइवर साहब से यही बात चल रही है। मैंने इनको बताया, मैंने कहा बताओ ये इतना ज़्यादा ओवर कर रखा है कि आप इसमें 60-70 टन माल डालो तब भी जाके इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इन्होंने 3 बार एक्सल करा लिया, 3 बार अलाइनमेंट हो गई है, और अब ये गुरु नानक वर्कशॉप में आए हैं। एक ही बारी अब फ्रंट एक्सल करना है इनका, और उनके बाद इनकी अलाइनमेंट भी करेंगे गाड़ी की। और उसके बाद गाड़ी के दोस्तों सारे काम तो हर दुनिया कर देगी, हर मैकेनिक कर देगा, लेकिन जो लास्ट का मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लास्ट का जो फंडा है ना, वो फंडा ये है कि टायरों को देख कर लगाना। अगर मैं ड्राइवर साहब को कह दिया ना काम करने का, भैया टायर लगाओ और आप जाइए आपके टायर से, वो काम वहीं पर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि टायरों की नॉलेज हर बंदे को नहीं होती। टायर सही लगवाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक ठीक चलेगी। तो चलिए दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को, और इसको प्रेस करते हैं और बाद में करते हैं फिटिंग। अब देखिए दोस्तों आपने देखा वीडियो की स्टार्टिंग में जो बैरिंग ये 3 बार जैसे फ्रंट एक्सल खुला है ना, अब पता नहीं किस भाई ने कैसे ठोका है ये, मतलब बैरिंग बिल्कुल खड्डा कर दिया उसमें बैरिंग में। हम नए बैरिंग ठोकते हैं, आपके सामने वीडियो में ठोकेंगे। और दोस्तों इसका तरीका होता है, डायरेक्ट हथौड़े से भी ठोक सकते हो, तब भी हम बैरिंग नहीं ख़राब होने देंगे, लेकिन कोई मतलब हिसाब से ठोकते हैं। टाइट भी होना चाहिए और हथौड़ा भी लगना चाहिए, सारे काम होंगे, लेकिन ऐसे खड्डा नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे खड्डा डाल रखा है, और नए बैरिंग की ऐसी तैसी कर दी। चलो इसको चेंज करेंगे अब देखिए दोस्तों यही फ़र्क है हमारी गुरु नानक वर्कशॉप में आने का, कि अगर ये समझो कि मैं दूसरा मैकेनिक हूँ, मेरे पास ये एक्सल खुल कर आया है, समझिए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये दूसरे मैकेनिक ऐसे करेंगे, थोड़ा बहुत प्रेस हुआ यार, चलो हाँ भी रेड़े वाले को बुलाओ, रखो और ले जाओ,
क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास किसी मैकेनिक ने खोल कर भेजा है, ठीक है ना। और वो मैकेनिक ने जो खोल कर भेजा है, और उसको ये होगा कि चलो यार हमारे पास कौन सा गाड़ी आई, ना है हमारे पास कोई ड्राइवर आया ना मालिक आया, जो जवाब देना है, जो मेरे पास लेकर आया ना एक्सल, वो अपने आप जवाब देगा। तो यही चीज़ यहीं पर आकर बेचारे हर ड्राइवर हर मालिक यहीं पर आके फंस जाते हैं, और फिर उनकी गाड़ियाँ टायर दबाती हैं, और वो दबाती यूँ है कि इसको तसल्ली से करना है। अब आप देख रहे हो मुझे 2-4 बार दबा रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया दबाते हुए। जब तक इसका लेवल नहीं आएगा तब तक दोस्तों हटूंगा नहीं, इसको दबाते ही रहूँगा जिधर से भी दबाना है, क्योंकि लेवल करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों फ्रंट एक्सल हमने जो दबाया है ना, मतलब एक साइड बहुत ज़्यादा, ड्राइवर साइड बहुत ज़्यादा, और कनेक्टर साइड छेड़ा ही नहीं है। मतलब कनेक्टर साइड वो भी हमने लेवल किया, और इधर का भी अब दोनों लेवल होते हैं, और बाद में टायर लगवाएंगे। और भाई इसका फ्रंट एक्सल जो बैरिंग ख़राब है, बैरिंग बदलेंगे, फ्रंट एक्सल करते हैं सही। इसको अंदर रख दो, वैसे मार दो, बस छोड़ दे, मार पड़ा जल्दी कर देगा। और दोस्तों अब आपके सामने देखिए स्पैंडल ठुकेंगे, और ये लड़के को भी मैंने कैसे मतलब परफेक्ट बना रखा है, सब चीज़ों को बता रखा है कैसे क्या फिट करना है। अगर नहीं तो हम भी ऐसे ही बैरिंग ख़राब कर दें, हम तो ऐसे रोज़ के पता नहीं कितने बैरिंग ख़राब कर दें। लेकिन दोस्तों तरीके होते हैं, अब बैरिंग ठोकने के, पिन ठोकने के, हर चीज़ के तजुर्बे होने चाहिए, अपने पास हुनर होना चाहिए। भाई इतनी दूर से बंदा परेशान आता है तो ड्राइवर को मतलब तसल्ली करके दो यार गाड़ी की। चलो खैर कोई बात नहीं, उधर का स्पैंडल तो फिट हो गया, और इधर का मैं बैरिंग ठोकवाता हूँ, और उसके बाद करते हैं गाड़ी की फिटिंग। और दोस्तों देखिए अब हम पिन लगा रहे हैं स्पैंडल की, और मैं यहीं खड़ा हूँ। और देखिए बैरिंग ना हथौड़े से भी आप ठोक सकते हो, लेकिन हथौड़े से कई बार ऐसा होता है बैरिंग टाइट होता है ना, तो हथौड़े से ज़्यादा नुकसान हो सकता है बैरिंग को। और एक आप कोई लक्कड़ का गुटका ले लो, उससे आप बैरिंग ठोकिए, 1 रुपये का भी उसमें कोई मतलब स्क्रैच नहीं आएगा, कोई खड्डा नहीं आएगा, तो बड़े प्यार से ठोकिए। ये होते हैं चीज़ें। अब हमने लक्कड़ के इतने सारे गुटके बना रखे हैं, कोई ना कोई सा तो काम आ ही जाता है, पतला भी है मोटा भी है हर तरीके का, क्योंकि लक्कड़ से चोट नहीं लगती और वो अंदर भी ठुक जाता है। तो ये होती हैं चीज़ें सोचने वाली और करने वाली। A few moments later.
अब देखिए दोस्तों, फ्रंट एक्सल हम फिट कर रहे हैं और अब टाइम आएगा टायरों को लगवाने का। ये सबसे बड़ी चीज़ है, हर मैकेनिक नहीं लगवाता टायर। और दोस्तों हर मैकेनिक भाई अपने ऐसे होते हैं कि भैया हमने काम कर दिया, आप टायर लगाओ, फटाफट निकालिए आप अपनी गाड़ी, लेकिन हमारा काम अब स्टार्ट होगा। आइए दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों इधर साइड का हो गया फ्रंट एक्सल और टायर भी लगवा दिया। चलो अब इधर नया टायर है, इधर तो है ब्रिजस्टोन का और उधर लगाएंगे अपोलो का। और सेकंड एक्सल में ये अभी 20-30 पैसे टायर हैं और ये जो लिफ्ट में लगे हुए थे ये करवाएंगे इसमें, और ये करवाएंगे यहाँ लिफ्ट में। आया नहीं वो टायर वाला? आ रहा है? अब दोस्तों इधर ये जो ब्रिजस्टोन का टायर था ना, ये ड्राइवर साइड में लेंगे, क्योंकि जो कंडक्टर साइड का टायर है ना इन्होंने जो ले रखा है, मतलब ये कुछ टाइम इन्होंने चलाया होगा, स्टपनी का टायर है, तो थोड़ी सी ऐसे घिसाई हो रखी है कि ड्राइवर साइड नहीं लग सकता टायर। इसको कंडक्टर साइड लेंगे। आपको देखने में बिल्कुल नया लग रहा होगा, नया ही टायर है, लेकिन कुछ 500-400 किलोमीटर चला हुआ है, तो इसको इसे कनेक्टर साइड लगाओ। आ जाओ, कनेक्टर साइड चलेगा तो ठीक है, ड्राइवर साइड लगा तो वो उसमें फिर कोई दिक्कत आएगी। ये ले जाओ परे, इसको इधर लगा लो। और ये जो है ये मैं बता रहा तुम्हें, इस वाले को ड्राइवर साइड ले जाओ, पीछे हैं, और इन दोनों को जोड़ा जैसे मर्जी लगा लेना लिफ्ट में, ठीक है ना। और इसे लो आप इधर। और दोस्तों यही चीज़ होती है, देखो लगाने को तो कोई भी कैसे लगाता है, ये खेल ही सारा मतलब टायरों को लगाने का है। अगर ये हल्का सा ऊंच नीच हो जाए तो दिक्कत बहुत आती है गाड़ी में, जैसे इनको आ रही है। अब इनको कहा है कि 20-25 दिन बाद गाड़ी लाकर चेक कराना, क्योंकि 19-20 कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे। अब इनका लेवल बिल्कुल ओके करा है जैसे गाड़ी का होना चाहिए। चलो ये टायर अब खुद आगे पीछे इधर उधर साइड पलटी कुछ नहीं, मेरे से बिना पूछे आगे अगले को कह रहा हूँ, पीछे जैसे मर्जी आप छेड़ते रहना, ठीक है ना। अब मुझे दिखाया तो मैं मुझे ही दिखाना 20-25 दिन बाद गाड़ी, भाई यही तो है ना। अब दोस्तों देखो क्या देखा जाता है, 14 चक्की गाड़ी है ये, और इसमें 16 चक्की गाड़ी है, और इसमें देखो टायर नए हैं, ये भी नए हैं और ये भी है, बस फ़र्क ये है ये अपोलो का है और ब्रिजस्टोन का है। अब इसको ये इन्होंने यहाँ लगाया था मैंने खुलवा के, और इसको ड्राइवर साइड लिया, और ये नया टायर है, इसको कनेक्टर साइड, ये ड्राइवर साइड लेंगे तो दिक्कत। अब देखो ये टायर बिल्कुल नया है, आपको भी नया ही लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन अगर आप इसके ग्रुप देखोगे ना तो ग्रुप ये कंडक्टर साइड चलने वाले हैं। अब आप कहोगे इसमें क्या, अब आप लोग क्या करते हो, मतलब ये ग्रुप घिस गया, ये सही है तो इसकी साइड पलटी करा दी, इधर का सही है ये घिस गया तो इसकी साइड पलटी करा ना। अब ये बिल्कुल सही है, इनको भी भाई साहब को दिखाने में मैंने सब कुछ दिखाया, ये कह रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुपों को देख कर लगाया जाता है टायर कैसे लगाना है। अब ये कनेक्टर साइड लगेगा टायर, लगाओ आप, करो स्टार्ट। अब ये चीज़, ये इतनी बारीक बारीक चीज़ किसी को समझ नहीं आती। हाँ लगाओ। और दोस्तों आपको इस चीज़ का कुछ पता लगाओ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये चीज़ नहीं कोई पढ़ता, ना कोई मैकेनिक ना कोई ड्राइवर, बहुत 100 में से 5-4 ही होंगे जो चीज़ को समझते होंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं समझाने के लिए। तो भाई को टायर लगवाते हैं कैसे लगाने हैं, और फिर ये 20-25 दिन बाद आकर चेक कराएंगे गाड़ी। फ्रंट एक्सल इनका कर दिया, जो दिक्कत थी ओके एकदम। और फ्रंट एक्सल टायर वगैरह जैसे लगवाने थे लगवा दिए, और गाड़ी है रेडी। लाइन में भी बहुत फ़र्क था, बस हो गया कंप्लीट काम। टायर बस इनको छेड़ना मत, जैसे मैं लगवाए ना टायर, ये ध्यान रखना। ये गाड़ी कभी एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुई गाड़ी कभी? तो फिर ठीक है। इसमें लाइन में बहुत फ़र्क था, मुझे तो लड़के ने बताया, जैसे मैं बता गया था ना, लाइन का बहुत फ़र्क था। कर रखी है लोगों ने, कई दफ़े कंपनी में भी इन्होंने भी। अब नहीं छिड़वानी, किसी को भी नहीं दिखानी मेरे अलावा, बस चाहे ना कंपनी में ना किसी को। टायर जैसे मैंने लगवा दिए, मुझे ये तुम 20-25 दिन में, महीने में गाड़ी चेक करानी है, ठीक है नहीं? हाँ
काट दो, पूरी काटो पूरी। और ले लो एक बारी, बस एक बार और ले लो। चलो ठीक है, महीने के बाद दिखाइयो। ठीक है, ओके। टायर ना छेड़ियो अब कोई सा है, ठीक है। हाँ बस ध्यान रखना। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।